नमस्कार, पद्मेश 24x7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है तरुण। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर। रेट में कम, क्वालिटी में दम। वारासिवनी विधायक ने कलेक्टर पर जमकर लगाया आरोप, व्यक्त की नाराजगी, कोविड की सुविधा नहीं देने पर जनता से मांगी माफी। गुरुवार को जिले भर में 20 लोगों की हुई मौत, शहर से लेकर गांव-गांव तक संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट, सीएम को बताई आप बीती, स्वास्थ्य विभाग के लिए लगाई गुहार। शिक्षा विभाग को बीते 10 दिनों में हुई बड़ी क्षति, 17 शिक्षकों की हुई मौत। कांग्रेस युवा मोर्चा ने छेड़ी मुहिम, बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन को बताया जा रहा लापता। कोरोना संक्रमण महामारी धीरे धीरे जिले के कई गांव के लोगों के भीतर संक्रमण का प्रभाव दिखाते जा रही है। जिला अस्पताल से लेकर तहसील मुख्यालय के गांव तक सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहा है। बालाघाट जिले में गुरुवार को 20 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले बात करें बालाघाट जिला मुख्यालय की। गुरुवार देर शाम तक 800 का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें 500 जिला अस्पताल और 300 निजी चिकित्सक के बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वारासिवनी तहसील के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बालाघाट निवासी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में बिना दवाई और बिना जांच के लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को वारासिवनी तहसील के सिर्रा गांव में 5 लोगों की मौत की जानकारी प्राप्त हुई। बीते कुछ दिनों के दौरान यहां अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह गुरुवार को तहसील वारासिवनी के असेरा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर मेंढकी गांव में लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक वहां पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले खुले परसवाड़ा के कोरोना सेंटर से भी गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी मिली है। यह व्यक्ति बैहर निवासी बताया गया है। वहीं दूसरी ओर बैहर के एक व्यक्ति की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी तरह लांजी तहसील में डोंगर गांव में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने की जानकारी मिल रही है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर लांजी के किसी गांव को आज तक सील नहीं किया गया है, जबकि लांजी के कई गांव में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से जिले के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी, या कहें कि संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग बेपटरी हो गई है। इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के नाम एक पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बालाघाट जिले के हालात बहुत खराब हैं। सभी व्यवस्थाएं चौपट हैं। जिला चिकित्सालय में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। कुछ करिए। निश्चित ही ऐसे सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बालाघाट जिले की हालत बहुत खराब हैं। सभी व्यवस्थाएं चौपट हैं। जिला चिकित्सालय में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। कुछ करिए। निश्चित ही ऐसे समय पर की गई यह पोस्ट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आईना दिखाने जैसी। इस विषय पर पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि जिले के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की स्थिति बहुत अधिक खराब है। शासन के नुमाइंदे ऑक्सीजन मशीन और अन्य सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं और इससे बेहतर रूप से संचालित करना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमले का काम है। नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने और सिविल सर्जन के पॉजिटिव होने पर सवाल उठाए हैं। कहा कि कई ऐसे चिकित्सक हैं जो संक्रमित होने के बावजूद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें यही है कि एक तो देखो, इसके लिए हम पूरी तरह किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और
स्वास्थ्य विभाग की जैसी तैयारियां होना चाहिए वैसी नहीं है। और उसमें एक मैं बड़ा कारण ये भी मानता हूँ कि एक तो जैसे सिविल सर्जन खुद ही इन्फेक्टेड होकर घर चले गए, जबकि बहुत से डॉक्टर और स्टाफ और भी इन्फेक्टेड होने के बाद भी काम कर रहा है, क्योंकि 2 डोज लग चुके हैं। दूसरा, जिम्मेदार डॉक्टरों को भी वहां पर आना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे जो प्रभारी सीएमओ के भरोसे जिला चल रहा है, इस पर भी विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार डॉक्टर वहां हो, और अभी तक वहां पे कोई प्रशासनिक अमले के जिम्मेदार लोगों के हाथ में कमांड नहीं है जिला चिकित्सालय में, कि जहां व्यवस्थित लोगों को कोई वहां बता सके कि यहाँ ये होगा वहां वो होगा, और उसी कारण लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। जैसे लोग ऑक्सीजन लगा लिए, लेकिन उनको जो प्रॉपर दवाइयां समय पे चाहिए या इंजेक्शन चाहिए, वो नहीं मिल पाना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये समय जो है ये आपदा का समय है, और इस समय पे किसी को भी राजनीति से बचना चाहिए। हम भी आज सरकार में हैं, संगठन में हैं, लेकिन अगर जो चीज गलत होगी तो उसके लिए हम भी बोलेंगे, लेकिन इसको लेकर पूरी सरकार अपने प्रयास कर रही है। यहाँ संसाधन देने का काम, जैसे हमारे रामकिशोर कावरे हैं, गौरी शंकर बिसेन जी हैं, ये संसाधन दे सकते हैं, जाकर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट करने का काम तो स्टाफ और वहाँ के डॉक्टर्स और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ही होगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में अव्यवस्था की बड़ी वजह यह भी है कि संक्रमण काल के पहले दौर में 3 दर्जन से अधिक आयुष चिकित्सक ने सेवाएं ली थी, लेकिन काम होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और समय पर तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसलिए इस बार उन्होंने नौकरी करने से इनकार कर दिया। इस विषय पर भी श्री ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। हालांकि उनको भी अभी मानवीयता दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने काम में आ जाना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा, इस समय हमको मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि मानवता को बचाने का प्रश्न है आज, इसलिए जो हो सकता है हम सब लगा दें। आयुष चिकित्सक कहते हैं कि 3-3 महीना तनख्वाह नहीं मिली, अब फिर समय पर नौकरी से निकाल दिया। नहीं, अब उनके लिए तो अपन यही बोल सकते हैं कि सरकार ऐसा बिल्कुल आगे नहीं करेगी। हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, वे काम पे वापस आए, हम तो यही अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी को लेकर मैंने जिला कलेक्टर से भी चर्चा की, और रामकिशोर कावरे जी भी लगे हुए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनने भी यही कहे कि हम पूरी ताकत से लगे हैं, जो बन पड़ रहा है वो भी कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट चिकित्सकों से बात करके ड्यूटी वगैरह भी शायद लगाए, तो अब कितनी ड्यूटी देते हैं देखिए। और सभी प्राइवेट चिकित्सकों को बिल्कुल शहर आगे आना चाहिए, ये मानवता को बचाने का समय है, और सभी प्राइवेट चिकित्सालयों को तुरंत कोविड सेंटर में परिवर्तित करके। कोरोना संक्रमण जिले में लगातार पांव पसार रहा है, और इस महामारी में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा हो जिसके कर्मचारी बीमारी की चपेट में ना आए हों। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। वहीं लॉकडाउन के जरिए इस महामारी को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि जिले में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है। शिक्षा विभाग इस बीमारी से लगातार जद्दोजहद कर रहा है। महज 1 महीने में करीब 1 सैकड़ा से अधिक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से कुछ विभिन्न अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की कोविड-19 के चलते मौत हो चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक 22 अप्रैल तक 97 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोविड-19 के कारण करीब 17 से अधिक शिक्षकों की जान जा चुकी है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल में केवल 7 शिक्षकों के नाम दर्ज किए गए हैं। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी मोहन बोपचे ने बताया कि जिले के तमाम विकास खंडों से कोविड-19 को लेकर प्रचार के माध्यम से सूची प्राप्त हो रही है, और अब तक प्राप्त सूची के अनुसार 97 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं करीब 7 शिक्षकों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों की कोविड-19 के चलते लगातार मौत हो रही है, और अब तक 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की जान जा चुकी है। इस संदर्भ में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 10 शिक्षकों की मौत हो चुकी है।
वहीं इस संदर्भ में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 10 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जिनमें से करीब आधे से अधिक शिक्षकों की मौत कोविड-19 के चलते हुई है। कोरोना संक्रमण काल में जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट में कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर युवा कांग्रेस के तेवर उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर जानकारी चस्पा कर दी है कि बालाघाट के सांसद लापता हैं। बीते 24 घंटों के दौरान अधिकांश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर सांसद श्री बिसेन के लापता होने का पोस्ट शेयर किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में सांसद जी लापता हो गए हैं। जी बिल्कुल, सांसद जी लापता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस चीज़ को वायरल किया है, मध्य प्रदेश में विकराल स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है कोरोना, और बालाघाट सिवनी के जो हमारे सांसद हैं ढाल सिंह बिसेन जी, इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी सांसद निधि का किसी भी प्रकार से हमें आश्वासन नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई आपदा के लिए मीटिंग नहीं ली, कलेक्टर साहब के साथ किसी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं है इनके पास, कलेक्टर साहब के साथ मिलकर किसी प्रकार का इन्होंने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि जन उपयोगी कार्य हो सके, मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयाँ, टेस्ट किट ये सब मुहैया करवाया जा सके, इसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और मेरा विरोध है, मैं बालाघाट की आम जनता को अपने माथे पर रख कर के सबसे पहले यह विरोध जो मेरा है ये सांसद जी के खिलाफ़ है कि वो किसी भी तरीके से सामने आए और बालाघाट की जनता, जो मरती हुई जनता है और जो बेबस लाचार जनता है, उसके लिए काम करे। और ये जिस प्रकार से इलाज की जगह, सुविधाओं की जगह लकड़ियों की व्यवस्था की बात कर रहे, तो क्या बालाघाट की जनता ने क्या इन्हें अंतिम संस्कार के लिए चुना है या फिर अपनी सेवा के लिए इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव जीता है? आज मैं सवाल आपको लापता है। आज कोरोना के इतने दूसरी लहर पर इतने बुरे समय चल रहा है कोरोना का, पूरे लोग त्राही मची हुई है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, और हमारे जो सांसद महोदय वो लकड़ियों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। आपको मैं बता दूं, बालाघाट ज़िले के जो सांसद महोदय है इतने गुमशुदा रूप से इतना घर में सोए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की सूत ही नहीं है। आज बालाघाट ज़िले में बेड कोरोना के जो पेशेंट है पॉजिटिव, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। दिन भर में हमको 25-25, 30-30 फ़ोन आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मैं आपको बता दूं, इनके पास सांसद निधि की 5 करोड़ रुपए होते हैं 1 वर्ष के। ये चाहे तो अपने यहाँ पर आईसीयू विथ बेड सहित कम से कम एक हॉस्पिटल बना दे, पर इनको कोई मतलब ही नहीं लोगों से। मोदी जी बोलते हैं अपनी जवाबदारी स्वयं लो, लोगों को मरने छोड़ दिए। कोरोना में बुरा हाल है, पैसे वालों का काम हो रहा है, पैसे वालों ने अपने बेड और सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली है, लेकिन गरीबों का मरना हो रहा है। रोडों पे आके बेचारे परेशान है, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी सुन नहीं रहे, सीएचएमओ गायब है। स्वास्थ्य तो हमारे जो राज्य मंत्री जी है सिर्फ आके 2 मिनट भाषण दे देते हैं, 2 मिनट रह लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ना हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सूद लेने वाला है, ना कुछ पूछने वाला है। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने अपनी निधि से लोगों के बीच में खड़े होकर पूरी स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य पूरी सुचारू रूप से देख रेख कर रहे हैं, और जितने भी हॉस्पिटलों में खुद स्वयं जाके चेक कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। और हमारे यहाँ के सांसद महोदय लापता है, वोट मांगने आएंगे, नगर पालिका चुनाव एक घर जाएंगे, उनके लिए फिर सीएम भी आएंगे, मोदी जी भी उनके लिए प्रचार करेंगे। लेकिन आज कोरोना में मरने के लिए पूरे गरीबों को छोड़ के रखे, ऐसे बेवकूफ़ है हमारे यहाँ के सांसद। वारासिवनी नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में निर्माणाधीन कोविड सेंटर में गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर वारासिवनी में कोविड सेंटर को जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ न करने और व्यवस्थाओं उपलब्ध न कराने का भेदभाव का आरोप लगाया। प्रेस से चर्चा करते हुए विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि 12 दिन हो गए जब शहर के अंबेडकर मंगल भवन में कोविड-19 पर बनाए जाने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद भी कलेक्टर दीपक आर्य हवाई बात कर रहे हैं। वारासिवनी में कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से 24 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं, जिसमें अकेले विधायक श्री जायसवाल द्वारा 12 लाख रुपए दिए गए हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जिला कलेक्टर को भी क्लियर करना चाहिए बात, हमारे नेताओं को भी क्लियर करना चाहिए कि सरकार ने अगर पैसा दिया इसके आपदा के लिए, वो सरकार का पैसा सही जगह खर्च हो पहली चीज। रहा साल विधायक निधि का, सांसद निधि का, मेरी जो जानकारी है मार्च में सब सारा पैसा खत्म हो जाता मार्च के पहले, और नया जो पैसा आता विधायक निधि, सांसद निधि, नए साल में वो अप्रैल मई तक आती है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी विधायक के पास कोई पैसा होगा। अभी तो समय ये है
कि हम अपने पास से लोगों के लिए समय खर्च करें, लोगों का सहयोग मिले। और मैंने किया हूँ, पिछले बार भी किया था मैंने, इस बार भी मैंने किया हूँ। अपनी जेब से मैं 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। और चूंकि ये आपदा एक दिन की नहीं, ये आपदा 2 महीना और चलेगी, इसलिए मैंने जनसेवक का सबसे आह्वान किया हूँ। अब मुझे खुशी कि पिछले बार की तरह इस बार भी हमारी जनता ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे जितने समाजसेवी लोग हैं, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई शासन प्रशासन में भरोसा नहीं बैठा है, सबने पूरा सहयोग किया। किसी ने मशीन दिया, किसी ने पैसा दिया, हर तरह से पूरा सहयोग। कोरोना नहीं, अगर विधायक निधि रहती तो मैं पूरी विधायक निधि अब तक दे चुका होता मैं। वो तो सरकार की ना, वो विधायक निधि कोई विधायक की नहीं होती है, वो तो जनता की है। कलेक्टर जिस दिन चाहे उस दिन पूरा खर्च कर दे उठा के। देखिए पैसा रहना चाहिए तब बात करो भैया। इस कोविड सेंटर और दूसरी बात है, अभी पैसा काम नहीं दे रहा है। सवाल है उस पैसे में मशीन आ रही है, अब मशीन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर कूलर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था। ये यहाँ बात पैसे की नहीं है, आप डॉक्टर की व्यवस्था करो। आप तो डॉक्टर यहाँ से ले आ रहे हो, उधर ले आ रहे हो, आप वार्ड बॉय को ले आ रहे हो, आप स्वीपर को वहां ले आ रहे हो, तो वाराणसी खल्लाजी कटौती क्षेत्र की जनता, लालबाग की जनता कहाँ जाएगी? भगवान भरोसे की। कोरोना रिलीफ फंड एक सीमित माध्यम है क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन वाराणसी में बालाघाट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बताओ, लालबाग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कटंगी लोग, तिरोड़ी के लोग आ रहे हैं। सच बात है ये। सरकार का इसमें हमारे जिला प्रशासन का कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आम जनता से माफी चाहते हैं कि हम ये कोविड सेंटर हम नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन इसकी सारी सुविधा हम सिविल हॉस्पिटल में करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक विधायक के तौर पे जो मेरी कुवत है, आम जनता के सहयोग से, हमारे जितने समाज सेवी है, सबके सहयोग से पूरी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में करने का प्रयास करेंगे। सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है, हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को शर्म है, तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर वापस करें और हमारे वार्ड जो है उनको वापस करें, ताकि आधे जिले की व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकें। विधायक श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि कलेक्टर दीपक आर्य को बालाघाट के भीतर बांध दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड बॉय के भरोसे जिला अस्पताल संचालित हो रहा है। बड़े बड़े चिकित्सक मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं और इंजेक्शन किसको लगाना है, दवाई किसको देना है, यह किसी को मालूम नहीं है। इंजेक्शन के लिए विधायक को फ़ोन करना पड़ता है, तब जाकर मरीजों को इंजेक्शन लगता है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि यदि यही स्थिति रही तो मई और जून के माह में प्रतिदिन 200 लोगों की मौत होगी। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, तो हम जनता को क्या जवाब दें? तो हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भैया हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। गाँव का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते हैं, ले आते, ये चल रहा है। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? वहां भी नहीं खुल। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे, आप कटंगी जाके जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते, उसके बाद कटंगी का प्रयास करो। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ। प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे। हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले वारासिवनी का कोविड सेंटर बनाया जाना था। वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी, वैनगंगा नदी के इस तरफ का आधा जिला आता है, लेकिन आधे जिलों को अनाथ छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने करोड़ों रुपये भेजा है, उसका सही उपयोग करना था। बड़े चिकित्सकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दिखावे के लिए छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है। वाराणसी सेंटर खुलना जरूरी था। इस वाराणसी सेंटर में वाराणसी, खैरलांजी, कटंगी और लालबाग के लोग आते हैं। आधा जिला तो यहीं पर बैठा हुआ है, इस आधे जिले को तो पूरा छोड़ दिया गया बिल्कुल। मैं वही बनाऊँ, समन्वय का अभाव है। आज भी हमारे जितने आयुष चिकित्सक जिनको 3, 4, 6 महीने का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। सरकार का करोड़ रुपया आया है, उस पैसे से आयुष के लोगों को रखा जाना चाहिए था। तो जो काम कर रहे हैं सस्पेंड किया जा रहा है। 6 लोग, छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करने से क्या मतलब है? बड़े बड़े डॉक्टर को सस्पेंड करो, जो हाथ नहीं लगा रहे मरीज को, जो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं, चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तुम वो आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर रहे हो, आयुष के जो 5-6 लोग उनको सस्पेंड कर रहे हो। ये सब इससे काम थोड़ी चलेगा। इससे योजनाबद्ध तरीके। वारासिवनी नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में निर्माणाधीन कोविड सेंटर में गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर वारासिवनी में कोविड सेंटर को जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ न करने और व्यवस्थाओं उपलब्ध न कराने का भेदभाव का आरोप लगाया।
प्रेस से चर्चा करते हुए विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि 12 दिन हो गए जब शहर के अंबेडकर मंगल भवन में कोविड-19 पर बनाए जाने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद भी कलेक्टर दीपक आर्य हवाई बात कर रहे हैं। वारासिवनी में कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से 24 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं, जिसमें अकेले विधायक श्री जायसवाल द्वारा 12 लाख रुपए दिए गए हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जिला कलेक्टर को भी क्लियर करना चाहिए बात, हमारे नेताओं को भी क्लियर करना चाहिए कि सरकार ने अगर पैसा दिया इसके आपदा के लिए, वो सरकार का पैसा सही जगह खर्च हो पहली चीज। रहा साल विधायक निधि का, सांसद निधि का, मेरी जो जानकारी है मार्च में सारा पैसा खत्म हो जाता मार्च के पहले, और नया जो पैसा आता विधायक निधि, सांसद निधि नए साल में वो अप्रैल मई तक आती है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी विधायक के पास कोई पैसा होगा। अभी तो समय ये है कि हम अपने पास से लोगों के लिए समय खर्च करें, लोगों का सहयोग मिले। और मैंने किया हूँ, पिछले बार भी किया था मैंने, इस बार भी मैंने किया हूँ। अपनी जेब से मैं 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। और चूंकि ये आपदा एक दिन की नहीं, ये आपदा 2 महीना और चलेगी, इसलिए मैंने जन सेवक का सबसे आह्वान किया हूँ। अब मुझे खुशी कि पिछले बार की तरह इस बार भी हमारी जनता ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे जितने समाजसेवी लोग हैं, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई शासन प्रशासन में भरोसा नहीं बैठा है, सबने पूरा सहयोग किया। किसी ने मशीन दिया, किसी ने पैसा दिया, हर तरह से पूरा सहयोग। कोरोना नहीं, अगर विधायक निधि रहती तो मैं पूरी विधायक निधि अब तक दे चुका होता मैं। वो तो सरकार की ना, वो विधायक निधि कोई विधायक की नहीं होती है, वो तो जनता की है। कलेक्टर जिस दिन चाहे उस दिन पूरा खर्च कर दे उठा के। देखिए पैसा रहना चाहिए तब बात करो भैया इस कोविड सेंटर। और दूसरी बात है, अभी पैसा काम नहीं दे रहा है। सवाल ये है उस पैसे में मशीन आ रही है, अब मशीन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर कूलर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, ये यहाँ बात पैसे की नहीं है। आप डॉक्टर की व्यवस्था करो। आप तो डॉक्टर यहाँ से ले आ रहे हो, उधर ले आ रहे हो, आप वार्ड बॉय को ले आ रहे हो, आप स्वीपर को वहां ले आ रहे हो, तो वाराणसी खल्लानी कटनी क्षेत्र की जनता, लालबाग की जनता कहाँ जाएगी? भगवान भरोसे की। कोरोना रिलीफ फंड एक सीमित माध्यम है क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन वाराणसी में बालाघाट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बताओ, लालबाग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कटंगी लोग, तिरोड़ी के लोग आ रहे हैं। सच बात है ये। सरकार का इसमें हमारे जिला प्रशासन का कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आम जनता से माफी चाहते हैं कि हम ये कोविड सेंटर हम नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन इसकी सारी सुविधा हम सिविल हॉस्पिटल में करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक विधायक के तौर पे जो मेरी कुवत है, आम जनता के सहयोग से, हमारे जितने समाज सेवी है, सबके सहयोग से पूरी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में करने का प्रयास करेंगे। सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है, हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को शर्म है कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर वापस करें और हमारे वार्ड जो है उनको वापस करें, ताकि आधे जिले की व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकें। विधायक श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि कलेक्टर दीपक आर्य को बालाघाट के भीतर बांध दिया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वार्ड बॉय के भरोसे जिला अस्पताल संचालित हो रहा है, बड़े बड़े चिकित्सक मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं और इंजेक्शन किसको लगाना है, दवाई किसको देना है, यह किसी को मालूम नहीं है। इंजेक्शन के लिए विधायक को फ़ोन करना पड़ता है, तब जाकर मरीजों को इंजेक्शन लगता है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि यदि यही स्थिति रही तो मई और जून के माह में प्रतिदिन 200 लोगों की मौत होगी। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, तो हम जनता को क्या जवाब दें? और जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भैया हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। गाँव का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते हैं ले आके, ये चल रहा है। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? वहां भी नहीं खुल। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे हैं, आप कटंगी जाके जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते, उसके बाद कटंगी का प्रयास करो। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ। प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे। हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले वारासिवनी का कोविड सेंटर बनाया जाना था। वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी, वैनगंगा नदी के इस तरफ का आधा जिला आता है, लेकिन आधे जिलों को अनाथ छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने करोड़ों रुपये भेजा है, उसका सही उपयोग करना था। बड़े चिकित्सकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दिखावे के लिए छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है। वाराणसी सेंटर खुलना जरूरी था। इस वाराणसी सेंटर में वाराणसी, खैरलांजी, कटंगी और लालबाग के लोग आते हैं। आधा जिला तो यहीं पर बैठा हुआ है, इस आधे जिले को तो पूरा छोड़ दिया गया बिल्कुल। मैं वही बनाऊँ, समन्वय का अभाव है।
आज भी हमारे जितने आयुष चिकित्सक जिनको 3-4-6 महीने का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। सरकार का करोड़ रुपया आया है, उस पैसे से आयुष के लोगों को रखा जाना चाहिए था। तो जो काम कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। 6 लोग छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करने से क्या मतलब है? बड़े बड़े डॉक्टर को सस्पेंड करो, जो हाथ नहीं लगा रहे मरीज को, जो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं, चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तुम वो आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर रहे हो, आयुष के जो 5-6 लोग उनको सस्पेंड कर रहे हो। ये सब इससे काम थोड़ी चलेगा। इससे टीम वर्क योजनाबद्ध तरीके से, टीम वर्क से ही इस आपदा का सामना किया जा सकता है। सबको एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, जो नहीं किया जा रहा, नहीं किया। समन्वय का अभाव जेल में पड़ा, न नेताओं का समन्वय है, न चिकित्सकों का समन्वय है, कोई समन्वय नहीं, कोई टीम वर्क नहीं। कोविड सेंटर देखने तो नहीं गया मैं, कोविड सेंटर खोला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा आधा जिला बैंगंगा नदी के इधर है, इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया अब तक? 12 दिन से यहाँ की तैयारी चल रही, 12 दिन हो गए। हमारे लोगों ने कूलर दान में दिया, हमारे लोगों ने पंखा दान में दिया है, उनकी भावनाओं के साथ आघात हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। अपनी क्या रणनीति होगी? अगर नहीं रणनीति ये है कि हम कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करेंगे। कोविड 30 मशीन और बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जितना राहत हम दे सकते हैं कोरोना रिलीफ फंड से हम जनता को देंगे। हमको ऐसे जिला प्रशासन से बहुत निराशा हुई और जिला कलेक्टर से भी हमको घोर निराशा हुई। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि वारासिवनी के चिकित्सकों वार्ड बॉय तक की ड्यूटी बालाघाट में लगा दी गई है, तो वारासिवनी में मरीजों को सुविधा कैसे मिलेगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर को बांध दिया गया है। कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इतना उदासीन रवैया के स्वास्थ्य में कोई डॉक्टरों पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड बाय नर्स के भरोसे जिला हॉस्पिटल चल रहा है। किस मरीज को इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दवा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, किसी डॉक्टर को मालूम नहीं रहता है। वार्ड बाय ने देखा कि नहीं देखा, भगवान भरोसे